TRE-1 है जिसका रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि विभाग कोई भी बहाली निकालती है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि उस बहाली को पूरा किया जाए। जितने सीट पे आपने बहाली निकाली है तो उतने सीटों को पूरा किया जाए। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया और वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक सर्कुलर जारी करके कई छात्रों को बाहर किया। तो इन तमाम पदों को जो अनएलिजिबल हो गए और जो कई जगह ज्वाइनिंग किए थे, इन सबको जोड़ करके जब देने का बात शिक्षा विभाग ने कहा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमें ये जवाब मिला, लेकिन जब हम दोबारा से संपर्क उनसे कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहा है। फर्स्ट पेज की बहाली खत्म होने के बाद बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। ऐसे में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को 4700 सीटों का आंकड़ा भेजा गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। इसको लेकर माले विधायक संदीप सौरभ ने नीतीश सरकार के खिलाफ, शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माले विधायक संदीप सौरभ ने यह साफ कहा है कि 90,000 लमसम शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं वर्तमान में, और कहीं ना कहीं 1,10,000 से ऊपर शिक्षकों का आंकड़ा बताया जा रहा था कि चयनित हुए हैं। ऐसे में जो चयनित अभ्यर्थी हुए हैं और ऐसे में जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए हैं, इसको देखते हुए जो सीट बच गया है उन तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन ऐसा विभाग बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में यह मांग करते हुए नजर आ रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ कि पूरे सीटों पर कहीं ना कहीं बहाली होनी चाहिए। वहीं संदीप सौरभ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर यह साफ कह दिया कि न्यायालय का यह आदेश है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन संदीप सौरभ ने कहीं ना कहीं यह साफ कह दिया है कि अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण करना चाहिए। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं माले विधायक संदीप सौरभ, वो सुने आप लोगों ने ये मांग एकदम पहले चरण में जब उनकी इस तरह के फरमान आना शुरू हुआ और शिक्षकों के साथ, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ जब उन्होंने गड़बड़ी करनी शुरू की, मिसबिहेव करना शुरू किया, और इतना ही नहीं, बिहार के इतिहास में पहली बार कार्यपालिका को विधायिका से टकराया गया, विधायिका बनाम कार्यपालिका की स्थिति बनी। तो हमने कहा कि ये संवैधानिक संकट अगर शिक्षा विभाग के अंदर रहेगा तो सरकार को इस पर पहलकदमी लेनी चाहिए। ये हमने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से नहीं कहा, बल्कि बिहार विधानसभा के अंदर भाकपा माले के विधायक दल के नेता माननीय महबूब आलम जी ने इसको सदन के अंदर भी रखा कि इस टकराहट को तत्काल सरकार रोके। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो संकट पैदा हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, हमने विधानसभा के अंदर मांग उठाई थी कि जो TRE-1 है जिसका रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि विभाग कोई भी बहाली निकालती है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि उस बहाली को पूरा किया जाए। जितने सीट पे आपने बहाली निकाली है उतने सीटों को पूरा किया जाए। विधानसभा के अंदर हमको लिखित में जवाब मिला कि जो एलिजिबल लोग नहीं होंगे या जिनका रिजल्ट कई जगह पे आया होगा, उन तमाम लोगों को हम लोग, उन तमाम सीटों पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल जो अखबार के माध्यम से सामने आया, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दे रहे हैं, लेकिन मात्र 4700 पदों पर ही दे रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है कि 1,10,000 की जो बहाली थी उसमें मात्र 90,000 छात्रों ने ज्वाइन किया। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया और वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक सर्कुलर जारी करके कई छात्रों को बाहर किया। तो इन तमाम पदों को जो अनएलिजिबल हो गए और जो कई जगह ज्वाइनिंग किए थे, इन सबको जोड़ करके जब देने का बात शिक्षा विभाग ने कहा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमें जवाब मिला, लेकिन जब हम दोबारा से संपर्क उनसे कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहा है। तो मतलब विधानसभा के अंदर जो जवाब शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री दे रहे हैं उसको लागू करने के लिए भी अपर मुख्य सचिव अगर तैयार नहीं होंगे, हमारी सीधी मांग थी कि इस समय कम से कम 20,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ नंबर से जो मेरिट में, पहले मेरिट में नहीं आए थे, उनको तत्काल सरकार सेकेंड लिस्ट जारी करके ले। तो जहां 20,000 की बात थी वहां मात्र 4700 सीटों पर बहाली आ रही है। तो ऐसे कई सारे आदेश हो रहे हैं जहां पे शिक्षा मंत्री की बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी नहीं सुन रहे हैं। संदीप जी, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है? क्योंकि आप ही सोचिए कि अपर मुख्य सचिव जो हैं वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, तो साथ तो मिला होगा। जेडीयू भी कह चुकी है कि वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में देकर ही कोई कदम आगे बढ़ा। निश्चित तौर से देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फैसला होगा तो वो कैबिनेट से ही
कैबिनेट के माध्यम से होगा और कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि ये जो संकट दिख रहा है शिक्षा विभाग में, इसका समाधान होना चाहिए। तो इसको करना है अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तो उनसे हम ये कहेंगे कि पूरे परिदृश्य पर आप एक नज़र रखें और एक पूरा चार्जशीट बन रहा है के पाठक के खिलाफ, एक पूरा फेहरिस्त है, एक लिस्ट है, और वो लिस्ट हम लोग भी उनको सौंपेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, एक लिस्ट तैयार करके कि अभी तक क्या क्या गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कार्य किए गए हैं, शिक्षकों को डराने वाले और शिक्षा विभाग का नुकसान करने वाले फैसले हुए हैं, ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके देंगे। पाठक पीटीई अभ्यर्थियों से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। यही उसमें एक और सवाल है, आप बराबर कहते हैं शिक्षा विभाग में धांधली होता है, मिली भगत के काम होता है, तो के पाठक सुधार का काम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों है? आप पहले भी बोल चुके हैं इस बात नहीं। आप ये बताइए कि क्या शिक्षकों को डराना, जब पहले से ही बिहार के सारे स्कूल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानकों को पूरा कर रहा है, कितने दिन तक कक्षा चलनी चाहिए, कितने घंटे तक कक्षा चलनी चाहिए, ये तमाम मानकों को जब बिहार के सारे स्कूल पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद छुट्टियों को कटौती करना, कटौतियों करके एक अराजक वाला माहौल बना देना, हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने के लिए भाजपा यहाँ बैठी हुई है। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि वो सुधारात्मक काम कर रहे हैं? दूसरी बात कि आपने ये भी सुना होगा कि शिक्षा विभाग ने ये भी निर्णय लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के अंदर निजीकरण को बढ़ावा देंगे। आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नाइट गार्ड की बहाली की गई है। जो सरकार के नियमावली के माध्यम से वहां का प्रबंध कमेटी ने जो बहाल किया है नाइट गार्ड को, उनको 5,000 वेतन मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बाद में अपर मुख्य सचिव ने बिना टेंडर के ठेका देकर के जो बहाली करवाया है, उनको 11,000 वेतन मिल रहा है। तो ये कैसा सुधार है? कोई सुधार इसमें नहीं है, बल्कि ये एक अराजक स्थिति पैदा करने की जा रही है शिक्षा विभाग के अंदर। उसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर जो पहले काम कर रहे थे उनका वेतन, और जो आउटसोर्सिंग कंपनी से आए हैं उनका वेतन, तो वेतनों में असंगति है, पारदर्शिता की कमी है, और बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को स्थापित किया जा रहा है शिक्षा विभाग के अंदर। 2 दिन पहले भाकपा माले की राज्य कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में इस पर विस्तृत से चर्चा हुआ है और पूरी पार्टी ने कहा है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसे लेकर के पार्टी स्तर पर भी बात होगी, और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बिहाफ पे और एक एमएलए के बिहाफ पे मैं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके बात करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ओपन स्कूलिंग पे जो फैसला आएगा, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उस पर हम क्यों कुछ कहेंगे? उसको देखना सरकार का जो शिक्षा विभाग है, सरकार का जो लीगल डिपार्टमेंट है, वो लोग उसको देख करके उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वो तो सरकार को करना है। नियोजित के लिए सर आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि एग्जाम कभी नहीं होगा, उन लोगों को राज्यकर्मी ऐसे ही बनाया जाएगा। आज की खबर है सर कि अब उन्हें देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। देखिए, नियोजित शिक्षकों का मामला आप समझ लीजिए। हमने सुन लिया माले विधायक संदीप सौरभ थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, और जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात हो रही है इसको लेकर जमकर निशाना साधे थे। वहीं यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में काफी ज्यादा आंकड़ा है, लेकिन 4700 आंकड़ा बताया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कई सीटें खाली रह गई है। इसको लेकर सीधा संदीप सौरभ ने यह मांग कर दिया नीतीश कुमार से कि पूरे सीटों पर बहाली करनी चाहिए। तो वहीं के पाठक पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, और यह कहते हुए नजर आए थे कि के पाठक जैसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके जगह किसी और अधिकारी को बैठाना चाहिए। वहीं यह साफ संदीप सौरभ ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कि इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को कुछ करना चाहिए। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ, आपने सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद।